देखो अभी हम लोगों ने देखा जो इस त्रिकोणमिति चैप्टर में बेसिकली हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उसमें भी हम लोग न्यून कोण के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। समकोण आपको पता है जो समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है तो यहाँ पे इस तीनों भुजाओं का अपना एक अलग अलग नाम है जो कि कहीं ना कहीं इस न्यून कोण और समकोण पे आधारित है। तो त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा है वो आपका कर्ण क्या है? कर्ण है। इसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो समकोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा आपका क्या कहलाएगा? कर्ण। आप देखिए यहाँ पे आपका समकोण क्या है? ए है। एंगल ए जो है वो आपका समकोण है। इसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी? इसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी? BC। क्या होगा यहाँ पे? BC। तो कर्ण हमारा यहाँ पे H हमारा क्या हो जाएगा? BC। H हमारा क्या है? BC। अब देखिए दूसरा भुजा जो होता है इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं लंब। क्या पढ़ते हैं? लंब। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। आपको लंब और कर्ण ये दोनों जो है वो न्यून कोण पर निर्भर करता है। क्या करता है? न्यून कोण पे निर्भर करता है। ठीक है। तो लंब न्यून कोण हमारा क्या है? न्यून कोण हमारा B भी है और न्यून कोण हमारा C भी है ना। तो आप अलग अलग न्यून कोण के लिए B के लिए न्यून कोण B के लिए लंब अलग होगा और न्यून कोण C के लिए लंब अलग होगा। तो अगर हम इसको परिभाषित करने का कोशिश करें लंब क्या होता है तो दिए न्यून कोण के सामने की भुजा, दिए न्यून कोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है? लंब। लिख देते हैं, सीधा लिख देते हैं न्यून कोण के सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा, न्यून कोण के जो सामने की भुजा होगी वो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लंब। तो यहाँ तो अपने पास दो न्यून कोण है, न्यून कोण B भी है और न्यून कोण C भी है। तो हम लोग लिखेंगे न्यून कोण B के लिए, न्यून कोण B के लिए, न्यून कोण B के लिए आपका P का वैल्यू क्या हो जाएगा? न्यून कोण B के लिए तो न्यून कोण के सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा। तो अब आप ये बताइए ये रहा आपका न्यून कोण B और इसके सामने की भुजा क्या हो गई? AC। तो न्यून कोण B के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब आपका? AC हो जाएगा। उसी तरीके से आप बताइए, आप मुझे बताइए न्यून कोण C के लिए, न्यून कोण C के लिए, न्यून कोण C के लिए P का वैल्यू आप बताइए। न्यून कोण C है ये, इसके सामने की भुजा, इसको अगर मैं रब कर दूं तो न्यून कोण C के सामने की भुजा कौन सा आ रहा है? AB। न्यून कोण B का सामने की भुजा AB आ रहा है। क्या आ रहा है? AB आ रहा है। तो न्यून कोण C के लिए आपका क्या आ जाता है? लंब क्या हो जाएगा? क्या आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? न्यून कोण पे कंसेप्ट बैठ गया? कम से कम इस पे ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 मार्क्स का तो कुछ ही देता है। क्लियर है? अब तीसरा साइड जो बच गया है वो है आधार। क्या बच गया है तीसरा साइड? आधार। उसको भी मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। तीसरा आपका क्या है? आधार। तीसरा साइड जो आपका है वो है आधार। दोनों से ज्यादा हो गया तो आधार क्या होता है? चूंकि हमारा सारा समकोण त्रिभुज न्यून कोण पर चल रहा है सारा चीज, तो आधार भी न्यून कोण पर ही आधारित होता है। तो ये चीज तुम ध्यान रखना, न्यून कोण और समकोण के बीच की भुजा, न्यून कोण और समकोण के बीच की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? आधार। हम यहाँ लिख देते हैं न्यून कोण और समकोण, न्यून कोण और
न्यून कोण और समकोण के बीच की भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। तो चला आपको पता है इस समकोण त्रिभुज में दो दो न्यून कोण मौजूद है, तो यहाँ अलग अलग न्यून कोण के लिए आधार भी क्या आएगा आपका? अलग अलग आएगा। तो अगर हम बात करते हैं न्यून कोण बी के, न्यून कोण बी, न्यून कोण किसके लिए? बी के। तो बी के लिए बताइए तो बेस बराबर क्या हो जाएगा? AB। अगर मैं इसको मिटा दूं तो अब देखिए न्यून कोण बी है और ये आपका समकोण है। समकोण और न्यून कोण के बीच की भुजा क्या है? AB है। समकोण और न्यून कोण के बीच की भुजा क्या है? AB है। तो अपना क्या हो जाएगा? B बराबर ये या बेस बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। बेस आपका क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। उसी तरीके से आप बताइए न्यून कोण C के, न्यून कोण C के लिए बेस बराबर चला क्या हो जाएगा? C के लिए क्या हो जाएगा चला? अब आप देख लीजिए इसको अगर हम मिटा दें तो न्यून कोण B, न्यून कोण ये हमारा है और इस सॉरी न्यून कोण हमारा C है और ये हमारा समकोण है, इसके बीच की भुजा क्या हो गई? AC। क्या हो गई? AC, है ना? अभी आप लोगों को मैंने समझा दिया। त्रिभुज के अंदर हम लोगों को समकोण त्रिभुज पढ़ना है, उस समकोण त्रिभुज में भी हम लोग न्यून कोण के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, न्यून कोण पे। और उसके बाद हम लोगों ने जो त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं उस तीनों भुजाओं के बारे में जाना, कर्ण, आधार और लंब के बारे में। अब अगले क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में